अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ हैदराबाद की उन्हीं जानी मानी गलियों में जिसे मैं पहले भी न जाने कितनी दफ़ा रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सामने खालिद भाई ठेला फरोश की दुकान है जहाँ पर कुछ ठेले भी रखे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में भी हम दो लोगों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करने जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी शख्स को रोज़गार से वाबस्ता करना सिर्फ़ उस शख्स के साथ नेकी नहीं है, बल्कि ये नेकी उन तमाम लोगों के साथ होती है जो इस शख्स के ज़ेरे कफ़ालत होते हैं। ये एक अदद ठेला जो कि है सेब का बिल्कुल तैयार हो चुका है, तराजू है और ठेला आपको नज़र आ रहा होगा नया। भाई जो मेरे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के इलाके हाली रोड के रहने वाले हैं। ऐसा ही है सर? 4 बच्चे हैं और मकान इनका अपना है और लेकिन काफ़ी अरसे से बेरोज़गार थे। सर कितना वक्त हुआ आपको बेरोज़गारी के आलम में? 3-4 साल हो गए जब से ये मंडी गई है ना अपनी, तब से बेरोज़गार हो गए। तो अब आप उम्मीद रखते हैं कि इस ठेले से आपके घर का गुजर बसर बेहतर हो सकेगा? इंशाल्लाह। और मेरी दिल से दुआ है जो भी ये करवा रहा ना अल्लाह को वो लंबी उम्र दे, उसको सेहत दे। वो मैं आपको बताता हूँ। ये शिकागो से एक ऐसे हमदर्द दिल इंसान की तरफ से है जिनका नाम लेने की मुझे इजाज़त नहीं है, उन्होंने मना कर रखा है मुझे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि उस गुमनाम हमदर्द को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने आपके लिए ये इंतज़ाम किया है। ठीक है मेरे भाई? मैं सच्चे दिल से दुआ करता हूँ, मेरे बच्चे भी दुआ करेंगे। जिसने भी ये हमें मजदूरी का ये सारा सामान ठेला वगैरह दिया है, अल्लाह ताला उसको सेहतयाबी और लंबी उम्र दे और उसको अल्लाह ताला और इतना दे कि गरीबों की मदद करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ये ठेला आज से आपका है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ले जाइए। एक और भाई मौजूद हैं जो कि रहते हैं लतीफ़ाबाद नंबर 10 से। लतीफ़ाबाद नंबर 10 के रहने वाले हैं। 3 बच्चे आपने बताए थे मुझे कि 3 बच्चे हैं, किराए के मकान में रहते हैं। तो भाई भी काफ़ी टाइम से बेरोज़गार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से ये बेरोज़गार नहीं है क्योंकि इनका अपना बिज़नेस है, छोटा सही लेकिन अपना है। तो मेरे भाई ये आपके लिए तमाम चीज़ों का एहतमाम अमेरिका से अब्दुल लतीफ़ मेमन साहब की जानिब से है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाइएगा और अब्दुल लतीफ़ मेमन साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने बग़ैर किसी गर्ज़ बग़ैर किसी लालच के आपके लिए आसानी फरमाई। इतना दे अल्लाह ताला बेहिसाब दे, हमारे बच्चों की बेहिसाब दुआएं उनके साथ। कैसे हैं आप? शुक्रिया यार, आप हमारे एक फ़ोन कॉल पर सारा एहतमाम कर देते हैं, ठेलों का इंतज़ाम कर देते हैं। तो ये आपके 2 ठेलों के पैसे जो कि 33,000 रुपये हैं, गिन लीजिए। ठीक है, तो सर एक ठेला जो है वो हमें मिलता है 16,500 रुपये का और उसके साथ जो तराजू है वो तकरीबन 5,000 रुपये का आता है। और जो उसके ऊपर अशिया रखी जाती हैं जैसे फल हो गया या सब्ज़ी हो गई, वो हर दफ़ा मुख्तलिफ़ कीमत की आती है, कभी 6,000 की, कभी 5,000 की, कभी 8 की, कभी 10 की, वो वेरी करती है। तो ये टोटल कास्ट होती है एक ठेले की। बुज़ुर्ग मियाँ बीवी जो कि अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अम्मा ने बताया था कि उनके शोहर की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं इस वक्त अम्मा के घर में मौजूद हूँ। एक कमरे का ये मकान है, इसी कमरे में इनका किचन है, वाशरूम एक छोटा सा बाहर बना हुआ है। तो सामान तो कहने को अम्मा के पास कुछ भी नहीं है, एक अदद चारपाई है और कुछ बिस्तर हैं। तो यहाँ पर आके मुझे एक अफसोसनाक ख़बर पता चली है कि अम्मा के जो शोहर थे उनका कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। अम्मा कितने दिन हुए इंतकाल हुए को? अम्मा आज तीसरा दिन है। ओफ़ो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें करवल करवल जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। अम्मा माज़रत चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, तो मुझे पता लगा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस जैसा अल्लाह ताला को मंजूर। तो अम्मा ये 10,000 रुपये हैं, ये हुसैन अकबर साहब की तरफ से हैं जो कि एरिज़ोना अमेरिका में रहते हैं। तो इन 10,000 रुपये को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा जहां आप मुनासिब समझें। ठीक है अम्मा? मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपको हिम्मत दे। ठीक है अम्मा? तो इसी इलाके में एक और घर है जहाँ पर एक बहन रहती हैं, बेवा बहन है, बच्ची है इनकी छोटी जो कि बीमार हैं और टीबी का इनको इशू डॉक्टर ने बताया है, टीबी की बीमारी डॉक्टर ने डायग्नोस की है। तो मैं पहले भी इनके घर पर आया था, कुछ पैसे हमने दिए थे बहन को। तो ये वीडियो हमारी देखी एक हमदर्द दिल इंसान ने, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी इनके किसी काम आ सके, तो उन्होंने मुझे भेजे हैं 20,000 रुपये। तो मेरी बहन ये पैसे गिने आप कितने हैं? गिन लीजिए, गिन लीजिए, गिन के बताइए कितने हैं।
जी मेरी बहन 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये आपके लिए हारिस मिर्ज़ा साहब ने भेजे हैं, ठीक है। इससे आप अपनी बच्ची का इलाज करवाइएगा और हारिस मिर्ज़ा साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जो उन्होंने आपकी मदद की। तो इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक अदद व्हील चेयर और मैं लतीफ़ाबाद इन्होंने वो 12 के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक डिसेबल्ड पर्सन रहते हैं, चल नहीं सकते। तो इनको जब भी कहीं मूव करवाना होता है, वॉशरूम लेके जाना होता है, तो घर वालों को काफ़ी परेशानी होती है। तो इनके लिए एक अदद व्हील चेयर है। सर ये व्हील चेयर अमेरिका से रक्षंदा बहन की जानिब से है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानियाँ फराहम करेगी ये व्हील चेयर। तो रक्षंदा बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है सर। गुज़श्ता 3 माह से इनको डायग्नोस हुआ है कैंसर, जो कि मुंह का कैंसर है, ऐसा ही है? जी मुंह का राइट साइड पे। राइट। तो इलाज करवा रहे हैं? जी हाँ, अभी इलाज वगैरह चल रहा है मेरा। ये रिपोर्टें वगैरह हैं इसकी। अच्छा जी, रिपोर्टों के अंदर आ गया है, सीटी स्कैन में भी आ गया है और जो है कि बायोप्सी में भी आ गया है। अच्छा। हाँ, खून की रिपोर्ट करवाई थी तो खून की रिपोर्ट में काला पीलिया आ गया है। अच्छा, काला पीलिया अलग है और कैंसर का जो डायग्नोस हुआ वो अलग है। वो अलग है। अच्छा, तो अभी दोनों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? जी नहीं, अभी इसी का कर रहे हैं। काले पीलिए का मैंने अभी रोक दिया प्रोसेस जो है ना। अच्छा, पहले कैंसर का कर रहे हैं? जी, पहले कैंसर का कर रहे हैं। चलें, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। तो भाई बीमारी की वजह से बेरोज़गार भी हो गए हैं, 2 बच्चे हैं छोटे। जी 2 छोटे बच्चे। तो इलाज करवाने के लिए आप परेशान थे, पैसे नहीं हैं। तो सर मैं कुछ ज़्यादा तो इस वक्त नहीं कर पाऊँगा आपके लिए। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, गिनिए आप इन्हें। जी सर। गिन लीजिए पहले। 3 4 20,000। 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये अमेरिका से अनवर प्राचा साहब की जानिब से हैं। जी, तो इनसे आप अपना इलाज करवाइएगा और अनवर भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई का, जो है मेरी मदद कर रहे हैं। आगे भी अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, सेहत दे, आफियत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बस ये आपके नसीब के थे। मदद तो अल्लाह ताला ही करता है, वही वसीले बनाता है, जैसे अनवर प्राचा साहब को आपके लिए वसीला बनाया, ठीक है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुज़श्ता दिनों एक न्यूज़ मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें एक कंपैरिजन किया गया था। कराची जैसे शहर में गुज़श्ता 5 साल के अंदर कैंसर जैसा मर्ज़ है, उसमें तकरीबन 25% इजाफा देखने में आया है। तो सर ये बीमारी सिर्फ कराची में ही बड़े पैमाने पे नहीं फैल रही, हैदराबाद जैसे शहर में भी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। एक भाई के घर में मैं अभी आपको लेके गया था और एक ऐसे ही दूसरे भाई के घर के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कि मुँह के कैंसर का शिकार हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मैं इस वक्त सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। गुज़श्ता 6 साल से कैंसर के पेशेंट हैं, ऐसा ही है सर? अब बच्चे आपने बताया 4 हैं आपके, 4 छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान में रहते हैं और बेरोज़गार भी हैं। मिसिस जो हैं इनकी वो घर में चूड़ियाँ बनाती हैं जिससे घर का कुछ ना कुछ गुजर बसर होता है। तो बहन ये रिपोर्टें सारी दिखा रही हैं। बहन ना दिखाइए, इनके चेहरे की हालत देखकर बस दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप लोगों की परेशानियों से दूर फरमाए, आमीन। तो इलाज चल रहा है इनका? जी अच्छा। इलाज ऐसे ही बस किसी से ले लेते हैं, मदद कोई कर देता है तो फिर इलाज हो जाता है इनका। थोड़ा बहुत, वो नहीं मुकम्मल नहीं है, जैसा अभी कुछ भी हाथ में नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी बहुत परेशानी है, यानी कि बहुत ज़्यादा। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। ये बहन पैसे गिनिएगा आप कितने हैं? मैं फ़िलहाल कुछ पैसे दे सकूँगा आपको। गिने कितने हैं? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है। आप इनका इलाज करवाइए, अगर मुमकिन हो सका हमारे लिए तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके किसी काम आ सकें, ठीक है मेरी बहन। बहुत शुक्रिया आपका। सर थोड़ा सा ऐसा नहीं हो सकता, जैसे छत का पंखा नहीं है मेरे पास, कूलर नहीं है और जैसे ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें ऐसे मेरे पास नहीं है। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं मेरी बहन, पहले आप इनका इलाज करवाइए। हम कोशिश करेंगे कि ये भी आपके लिए कुछ कर सकें, लेकिन पहले आप इनका इलाज करवाइए, ठीक है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इस भाई की जो कंडीशन है, मैं चेहरा वैसे भी हम किसी का नहीं दिखाते हैं ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, लेकिन इस भाई का चेहरा तो वैसे भी इस लायक नहीं था कि इसे दिखाया जाए। ये इनकी गाल जो है यहाँ से इस तरह इनका जो ज़ख़म है वो फैला हुआ है। बस अल्लाह ताला सेहत दे इनको और आसानियाँ फरमाए। तो सर इलाका और गली ज़रूर तब्दील है, घर भी तब्दील है,
लेकिन मर्ज वही है। यहाँ पर भी एक कैंसर के मरीज़ रहते हैं और इस वक्त मैं बताता चलूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 में मौजूद हूँ। तो ये एक घर है। तो सर ये वो भाई हैं जो कि कैंसर का शिकार हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कितना अरसा हुआ आपको? मेरे को हो गए 5 महीने। 5 महीने से हैं? जी, मेरे को डॉक्टर ने शुरू में दी मैदे की दवा अच्छा। कि आपका मैदा ख़राब है, इस मारे रोटी नहीं कर रही। फिर मैं गया कराची गए, फिर उन्होंने कैमरा डाल के देखा कि सूजन है। फिर उन्होंने एंडोस्कोपी लिखी, एंडोस्कोपी में ज़ख्म हो गए तो बन गया कैंसर की शिकायत। गले में कैंसर? हाँ, खाया पिया नहीं जा रहा 4-5 अच्छा, महीने। बात सही कर लेते हैं। बात भी कभी कभी है ना अटक जाती है, नलकी से खाना भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है रख लें। अभी लिक्विड चीज़ें खा रहा हूँ जैसे सीरिलेक्स, जूस, केले का जूस, बस। ये सिटी स्कैन है मेरा, उन्होंने किया। अभी ये कार्ड है उनका, तो ये मेरे सारे अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये पैसे गिनिए कितने हैं? 20 दोबारा गिने? 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये अमेरिका से अब्दुल लतीफ़ मेमन साहब की तरफ से हैं। ठीक है मेरे भाई, ये इनसे आप अपना इलाज करवाइएगा और अब्दुल लतीफ़ मेमन साहब को अपनी दुआ में याद रखिए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे पास 3 अदद राशन के बैग हैं 3 ख़ानदानों के लिए, जो कि अमेरिका से आसिफ भाई की जानिब से हैं। ये इधर लियो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये राशन ले लीजिएगा। ठीक है आप सर, ये आपके लिए महीने भर का राशन है, अंदर करके रखो। मैं एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ इन्हीं कच्चे घरों के दरमियान में। यहाँ न सिर्फ घर कच्चे होते हैं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में जो सहूलत होती है, जो आसानियाँ होती हैं, उनकी भी बेइंतहा कमी होती है। आजकल साइंसदान आसमानों में, दूसरे सियारों में पानी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन पर रहने वाले लोग अभी भी पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ पीने का साफ़ पानी इनको मुयस्सर नहीं है। लेकिन जब तक दुनिया में खिदमत खल्क़ करने का जज्बा रखने वाले कुछ अल्लाह के नेक दिल लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों तक इंशाअल्लाह आसानियाँ और सहूलतें पहुँचती रहेंगी। इस हफ़्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 13 वाटर हैंड पंप इंस्टॉल कर चुके हैं, जिनमें से 5 वाटर हैंड पंप गुज़िश्ता हफ़्ते की तरह इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से हैं। इसके अलावा 5 वाटर हैंड पंप बेग फैमिली की जानिब से हैं और कुछ दीगर अल्लाह के नेक दिल लोग भी इस हफ़्ते हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर 13 वाटर हैंड पंप हम इस हफ़्ते इंस्टॉल कर चुके हैं। जब तक ये वाटर हैंड पंप लोगों की प्यास बुझाते रहेंगे, ना सिर्फ इसको इंस्टॉल करवाने वालों को अजर मिलेगा, बल्कि जिनके इसाले सवाब के लिए या जिनके नाम से ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किए गए हैं, अल्लाह ताला उनको भी इसका ज़रूर अजर अता फ़रमाएँगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस हफ़्ते जो हमने वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किए हैं उनकी कुछ सूरत हाल। टंडो आदम शहर के मुज़ाफ़ात में बसा ये गांव है और यहाँ पर 5 तकरीबन घर हैं और इन 5 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और ये वाटर हैंड पंप बेग फैमिली की जानिब से है। प्रोजेक्ट नंबर है 330 और बराए इसाले सवाब मरहूम वहाबुद्दीन साहब के लिए ये हैंड पंप यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला वहाबुद्दीन भाई को करवत जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। पानी कैसा है यहाँ पे, चेक किया आपने पी के? मीठा है बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो सामने घर बने हुए हैं 5, वो सब यहीं से पानी भरेंगे। ठीक है, ये सब के लिए है, किसी एक घर के लिए नहीं है, सब के लिए। ठीक है मेरे भाई। काफ़ी हवा चल रही है लेकिन उसके बावजूद सूरज की जो तपिश है आज अच्छी खासी है। तो यहाँ पर 3 घर हैं, 1 2 3 घर आबाद हैं यहाँ पर। और इन 3 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। और ये वाटर हैंड पंप भी बेग फैमिली की जानिब से है।
प्रोजेक्ट नंबर 329 बराए इसाले सवाब मरहूम सैयद इरशाद अली साहब के लिए यह हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला सैयद इरशाद अली साहब को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी यहाँ पर भी भरपूर है और यहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी मीठा है, काबिल इस्तेमाल है। तो यकीनन यहाँ रहने वाले जो 3 घर हैं उनको ये वाटर हैंडपम्प इंशाल्लाह सहूलत पहुँचाता रहेगा। तो सर ये है गांव का झूला, जो कि एक दरख्त पर रस्सी बांधी गई है और बच्चे यहाँ पर बैठ कर झूला झूलते हैं। खैर हम आपको झूला दिखाने तो नहीं आए हैं, हरगिज़ नहीं आए हैं। यहाँ पर आबाद हैं 2 घर जिनके सामने ये दरख्त लगा हुआ है जहाँ पर झूला बंधा हुआ है और इन 2 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और ये वाटर हैंडपम्प भी बेग फैमिली की जानिब से है, जो पहले भी हमसे कई वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल करवा चुके हैं। तो उन्हीं में से एक वाटर हैंडपम्प आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट नंबर है 327 बराए इसाले सवाब मरहूम लतीफ़ खान साहब के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट फ़ाइनल हो चुका है और यहाँ मुकीम 2 ख़ानदानों की ज़िंदगियों में सहूलत पहुँचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पानी आप चेक कीजिए, साफ़ है, शफ़ाफ़ है और काबिल इस्तेमाल ये पानी है। अल्लाह ताला मरहूम लतीफ़ खान साहब को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वक्त जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ आपको एक घर तो ये बना हुआ नज़र आ रहा होगा घास फूस और झाड़ियों से, और ये गालबन किचन है जो कि ईंटें जोड़कर बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर 2 घर पीछे हैं। ये सामने आपको 2 कमरे नज़र आ रहे होंगे, 2 घर हैं यहाँ पर। तो इन 3 घरों के लिए बेग फैमिली की जानिब से ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है ताकि ये 3 घर यहाँ से पानी भर सकें। प्रोजेक्ट नंबर 328 बराए इसाले सवाब मरहूम हमीद ख़ान साहब के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला मरहूम हमीद ख़ान साहब को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हवा चल रही है जिसकी वजह से पानी बाल्टी से बाहर गिर रहा है। मेरे भाई 1 मिनट रुक जाएं। आप ये बताइए, ये 3 घर यहाँ पर आबाद हैं, पानी पीने का इस वाटर हैंडपम्प के लग जाने से पहले कहाँ से लाते थे? कहाँ से? बन्नी से? तो बन्नी से भर के घर पे लाया करते थे रोज़। और अब कहाँ से भरेंगे? अब इधर से। अब यहाँ से भरेंगे। पानी कैसा है यहाँ का? पानी माशाल्लाह सही है, मीठा पानी है, पीने के काबिल है, चाय वगैरह बन जाएगी इसमें से। चलें, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे ये वाटर हैंडपम्प। ठीक है मेरे भाई। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी 2 घर आबाद हैं, बल्कि 3 घर हैं। एक घर ये है और 2 घर यहाँ पर बने हुए हैं। इन 3 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर भी इंस्टॉल किया जा चुका है, जो कि बराए इसाले सवाब मरहूम समद खान साहब के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। और इस वाटर हैंडपम्प को इंस्टॉल करने के लिए हमसे रब्ता किया था, बेग फैमिली की जानिब से रब्ता किया गया था। तो बेग फैमिली की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां वाटर हैंडपम्प है जो कि कामयाबी से इंस्टॉल किया जा चुका है यहाँ मुकीम 3 घरों के लिए। 3 घर है ना यहाँ पर? चलें, कुछ आसानी हो जाएगी आप लोगों को। यहाँ बहुत आसानी हो गई है, पहले दूर से भर के आते थे, अभी अपने घर में लगा। चलें, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। तो जिनकी जानिब से हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं, ये हैंडपम्प जिनकी जानिब से इंस्टॉल किए जाते हैं, तो हर हफ्ते कुछ नए लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल इस अमल में हमारा साथ देते रहते हैं। उन्हीं में से एक बेग फैमिली है और इस्माइल डाकरी साहब, वो भी काफ़ी वाटर हैंडपम्प हमसे इंस्टॉल करवा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते भी इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से 5 अदद वाटर हैंडपम्प हमने इंस्टॉल किए हैं और उन्हीं में से एक वाटर हैंडपम्प के पास इस वक्त मैं मौजूद भी हूँ। तो यहाँ पर 2 घर हैं, 2 घर आबाद हैं यहाँ पे, 2 घर हैं यहाँ पर। और इन 2 घरों के दरमियान में एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये वाटर हैंडपम्प इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है बराए सदका जारिया। प्रोजेक्ट नंबर है 321 और पानी यहाँ पर भी है साफ़ और मीठा पानी। पानी चेक किया आपने? मीठा पानी बिल्कुल मीठा है। सर, एक ये घर है, एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है और एक घर वो पीछे बना हुआ है। टोटल 4 यहाँ पर घर हैं और इन 4 घरों के दरमियान, इन 4 घरों के सहन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प कामयाबी से इंस्टॉल किया जा चुका है, जो कि अभी पानी दे रहा है। प्रोजेक्ट नंबर ये है 323
बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। माशाल्लाह से पानी आप चेक कीजिए। तो बुज़ुर्गों, ये बताइए कुछ सहूलत का बाइस बनेगा ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पे लग जाने से? कुछ आसानी होगी आप लोगों को? बिल्कुल सही होगा। असांखे सहूलत थी हो, पानी पीअण जो आहे मिठो पानी तो तव्हांजी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम साईं, कहिड़ो हाल आहे? ख़ुशि ख़ैर ज़ोर मज़े में, तबियत ठीकु आहे अव्हां जी? शुक्र अल्लाह जो बा, हाणे शुक्र आहे ख़ुशि थिया आहियूं। हाणे नलको असांखे मिलियो आहे। हमें ख़ुशि थी विया आहियो? ॾाढो पाणी जे लाइ सूरन में हुयासीं। ये हाल इन्हें ॾिसो था पाण, हाणे असीं मिस्किन कंहिं हालत में बुरा आहियूं बाबा। बस अल्लाह ताला सबके हाल पे रहें फरमाए। तो ये आपका घर है सामने? जी। अच्छा, एक घर है यहाँ पे? दो घर हैं? दो आयूं। दो घर हैं। चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंड पंप इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ज़ोजा भी सामने बैठी हुई हैं और बच्चे हैं। सामने दो घर आबाद हैं। इन दो घरों के सामने ये वाटर हैंड पंप लगा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट नंबर 322 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला इस्माइल डाकरी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो वसीला बने हैं इन लोगों तक ये सहूलत पहुँचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ पर भी भरपूर भी है और मीठा भी है। तो सर, कहने को यहाँ पर एक फैमिली आबाद है, एक झोंपड़ी बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ एक बुज़ुर्ग अम्मा रहती हैं, तो इसलिए इनके लिए भी एक अदद वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से। प्रोजेक्ट नंबर अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है 325 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अम्मा पानी भर रही हैं। अम्मा पानी मिठो है इतने जो? सफ़ा मिठो पानी है अम्मा। चलें, बहुत शुक्रिया अम्मा, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे। अरे चलें, अल्लाह ताला ने देखें आपके लिए सहूलत का बाइस बनाया है इस्माइल डाकरी साहब को। उनको दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने आप तक ये सहूलत पहुंचाई है और आप लोगों की परेशानी हल करने में थोड़ी सी आपकी मदद की है। ठीक है अम्मा। एक और घर के दरमियान मौजूद हूँ और ये इस घर का है दाखिली दरवाज़ा, जो कि लकड़ी और शीट से बनाया गया है। बाकी जो दीवारें हैं इस घर की वो घास फूस से, झाड़ियों से तामीर की गई हैं। और ये एक कमरा है और दो कमरे यहाँ पर भी हैं, यानी कि दो घर यहाँ पर हैं, एक घर यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी 3 घर आबाद हैं और इन 3 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट नंबर 324 इंस्टॉल किया जा चुका है। बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पर लगाया गया है। माशाल्लाह से छोटे बच्चे पानी भर भी रहे हैं। कैसा है पानी? पीकर चेक किया आपने? मीठा है। बिल्कुल मीठा है। चीनी वीनी डाली है इसके अंदर? नहीं, उससे ऐसे ही मीठा है। ऐसे ही मीठा है। उम्मेद खान बलोच के नाम से ये गांव है। तो यहाँ पर 2 घर उस तरफ बने हुए हैं, 3 घर यहाँ पर हैं, टोटल 5 घर यहाँ पर आबाद हैं। और इन 5 घर आए नहीं त्यादा 6 घर हैं यहाँ पर। और इन 6 घरों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है। अच्छा, ये वाटर हैंड पम्प इन 6 घरों के सामने बिल्कुल लगाया गया है ताकि सब के सब यहाँ से पानी भर सकें। प्रोजेक्ट नंबर 333 है और इस वाटर हैंड पम्प को इंस्टॉल करवाने के लिए हमसे एक बहन ने रब्ता किया था, उनका नाम लेने की इजाज़त नहीं है। तो ये वाटर हैंड पम्प बराए इसाले सवाब हाजी अब्दुल सलाम साहब और शाहिदा बेगम साहिबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हाजी अब्दुल सलाम और शाहिदा बेगम को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी यहाँ पर भरपूर भी है और मीठा भी है। पानी चेक किया आपने बेटा? मीठा है, सफ़ा मीठा है, पीने जैसा है। चाय वगैरह बनेगी आपकी? 2 घर यहाँ पर हैं, एक घर आगे है और 2 घर ये बने हुए हैं। तो इन 5 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है बराए सदका जारिया मिसेस सादत आलम साहिबा के लिए, जो कि USA में मुकीम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। अम्मा पानी भर भी रही हैं। प्रोजेक्ट नंबर है 331 बराए सदका जारिया मिसेस सादत आलम साहिबा के लिए ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो पानी आप देखिए, क्या बात है। अम्मा पानी किया है इतने जो मिठो है? हाँ, मिठो है, सही सफ़ा मिठो है। हाँ। पीन जड़ो है। हाँ। क्या बात है अम्मा, बहुत शुक्रिया आपका अम्मा, बहुत शुक्रिया।
अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद और वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, यानी कि कुछ और लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पहुंचा दी गई है अल्लाह ताला के फजल करम से और कुछ अल्लाह ताला के नेक दिल लोगों के वसीले से। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और चौथी ये बनी हुई है झोंपड़ी। टोटल 4 घर 4 फैमिलीज़ यहाँ पर आबाद हैं और इन 4 फैमिलीज़ के लिए 4 घरों के लिए प्रोजेक्ट नंबर 332 इंस्टॉल किया जा चुका है। बराए सदका जारिया इफ़रान आलम साहब जो कि USA में मुकीम है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इफ़रान आलम साहब, अल्लाह ताला आपका ये जज्बा, आपकी ये नेकी कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ पर भी भरपूर भी है और काबिल इस्तेमाल ये पानी है, मीठा पानी है। भाई पानी मीठा है? ये इस हफ़्ते का हमारा आखिरी वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट था। यकीनन ये इस हफ़्ते का आखिरी वाटर हैंड पंप है, लेकिन हमेशा का आखिरी नहीं है। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी यही सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। और यकीनन मैं अकेला तो इस काबिल नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ और ये सहूलत लोगों तक पहुंचा सकूं। और इस काम में चेहरा तो आपको यकीनन मेरा ही नज़र आता है, लेकिन इस काम के पीछे कुछ अल्लाह के ऐसे नेक दिल लोग हैं जो बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी लालच के लोगों तक ये सहूलत पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला आप सबका ये जज्बा कबूल अता फ़रमाए और आप लोगों को मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद इस्तिकामत दे, मज़ीद आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आप मज़ीद इसी तरह लोगों की खिदमत कर सकें। और यकीनन इसका सिला जो है, इसका अजर जो है ऊपर बैठी ज़ात ही आपको दे सकेगी।